आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के सिपुर्द। साबिक वजीर आला पंजाब को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। कारकुनान से बचने के लिए एक बख्तरबंद गाड़ी खाली लाई गई। रश के बायस जज चैम्बर में समाअत करने लगे तो शहबाज शरीफ ने खुली अदालत में समाअत का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए आशान इकबाल का कॉन्ट्रैक्ट कासा डेवलपर्स को दिया। खजाने को 4 अरब का नुकसान पहुंचाया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल पेशी के बाद शहबाज शरीफ नैब हवालात मुंतकिल। 16 अक्टूबर को दोबारा एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ की अदालत में मैं ना मानू की रट। कहा मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। अपनी नींद और सेहत खराब की। कौम के अरबों रुपए बचाने का ये सिला दिया गया। साबिक वज़ीर आला बख्तरबंद में सवार होते वक्त तवाज़ुन खो बैठे। दरवाजे के सहारे लेकर खुद को संभाला। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात कराने के लिए कानूनी टीम ने भाग दौड़ शुरू कर दी। शहबाज शरीफ की पेशी पर लीगी कारकुनों का दमादम मस्त कलंदर। बख्तरबंद गाड़ियों पर चढ़ गए, शीशे तोड़ डाले। पुलिस और कारकुनों में हाथापाई। इंतजामिया को मजीद नफरी बुलाना पड़ी। मॉल रोड पर मुजाहरा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। MNA वहीद आलम और MPA मियां मरगूब नामजद। दोनों रहनुमाओं ने रीगल चौक को टायर जलाकर ब्लॉक किया। FIR का मतलब कौमी असम्बली इजलास बुलाया जाए। लीगी कारकुनों ने स्पीकर को रिक्विजिशन जमा करा दी। सेनेट में अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास पीर को तलब। एहतजाज की हिकमत अमली तय की जाएगी। कायदे इस इख्तिलाफ को गिरफ्तार करने का कोई जवाब नहीं था। ज़िमनी इंतखाब से चंद रोज पहले शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम और प्री पोल रिगिंग है। राजा जफरुल हक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ पर इल्जामात थे तो गिरफ्तारी के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए जाते। गिरफ्तारी से दुनिया पर बुरा तासुर गया। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस दोबारा खुलवाने की तैयारी कर ली। आइंदा हफ्ते पिटीशन दायर करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदरत कमांड हेडक्वार्टर कोयटा आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयरबेस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल बाजवा ने कहा बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सूबे में अमन का कयाम हमारा हदफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोयटा में मसरूफ दिन। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा CPAC मुआहदों का असर-ए-नो जायजा ले रहे हैं। बलोचिस्तान को पूरा हक दिया जाएगा। अमायदीन और सिविल सोसाइटी अराकीन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान में पंजाब और KP तर्ज का बल्दियाती निज़ाम लाएंगे। ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जो पूरा ना कर सके। मलिका बरतानिया की जानिब से भी इंडोनेशिया के मुसीबत ज़दा लोगों के लिए इमदाद का सिलसिला जारी। मुतासिरीन की मदद के लिए मलिका ने अपनी ज़ाती फंड में इजाफा कर दिया। CNG की कीमत की सेंचुरी। कराची में 22 रुपए इजाफे के साथ 104 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के किरायों में इजाफे के लिए हुकूमत को पीर तक की डेडलाइन। किराए ना बढ़ाए गए तो गाड़ियां खड़ी कर देंगे। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की धमकी।
मुर्गी और अंडे भी महंगे होने वाले हैं। चिकन फीड में इस्तेमाल होने वाले सीड्स के 5 जहाज कराची पोर्ट पर फंस गए। 45 रोज से जहाजों को क्लियरेंस ना मिली। इंपोर्टर्स को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदर शहजाद खान कहते हैं 48 घंटों में जहाज क्लियर ना किए गए तो मुल्क भर में चिकन फीड की सप्लाई बंद कर देंगे। नेस्ले के पानी की बोतल के लेबल पर झूठ लिखा है, पानी में मिनरल्स ही नहीं है। नेस्ले की जानिब से जेर जमीन पानी निकालकर फरोख्त करने से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तिब्बी फजला ठिकाने लगाने की जगह तामीर करने के लिए पंजाब हुकूमत को 3 माह की मोहलत दे दी। रिमार्क्स दिए कि आप 3 माह गुजारना चाहते हैं ताकि मैं चला जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। काम मुकम्मल ना किया तो कार्रवाई होगी। मॉडल अयान अली को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। करेंसी स्मगलिंग केस में मॉडल की मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अयान अली के वकील ने कहा मुलजिमा बीमार हैं, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। ये हमेशा बहाने बनाते हैं और अदालत का वक्त जाया करते हैं। कस्टम प्रोसिक्यूटर के दलाइल। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ होना चाहिए। पाकिस्तान को अफगान तनाजुर और भारतीय चश्मे से देखना मुनासिब नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन ने भी वजीर खारजा से मुलाकात को सूदमंद करार दे दिया। माजी को पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें, अमरीका का पाकिस्तान को पैगाम। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज सरकार की जमीन पर काबिज। सरगोदा में सरकारी जमीन पर कई साल कबल लीज खत्म होने के बावजूद ना छोड़ी। 325 एकड़ अराजी वागुजार कराने के लिए इंतजामिया का ऑपरेशन। डेरा हैवी मशीनरी की मदद से मिसमार कर दिया। कराची में मौसम का मूड खराब। एक बार फिर गर्म हवाएं चलने लगी। बहिरा अरब और खलीज बंगाल में हवा का दबाव कम। डायरेक्टर मेट कहते हैं ये दबाव आने वाले दिनों में तूफान में तब्दील हो सकता है। पिसनी, गवादर और माड़ा में इस तूफान मुतासिर हो सकते हैं। मालाकंड में JUI फेक की रुकनियत साजी मुहिम में जंग छिड़ गई। मौलाना जावेद और मुफ्ती किफायतुल्लाह ग्रुप आपस में लड़ पड़े। एक दूसरे पर खूब घोंसे और मुक्के बरसाए। लातों से भी खूब तवाज़ो की। दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल एक्सपो जर्मनी के शहर कोलोन में शुरू। 1000 से जायद आलमी कंपनियां एक्सपो में शरीक। नित नए प्रोडक्ट्स शहरियों की तवज्जो का मरकज। अमरीकी इलेक्शन में मुस्लिम वोटर्स अहमियत इख्तियार करने लगे। मिड टर्म इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की मुसलमान वोटर्स पर खुसूसी तवज्जो। उम्मीदवारों ने मसाजिद और कम्युनिटी सेंटर्स में कम्युनिटी रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू कर दी। आजाद कश्मीर के इलाके कोटली में टाइम स्केल मंजूर ना होने पर असातिज़ा तंजीम सरापा एहतजाज। पंजाब के असातिज़ा के बराबर मराअत देने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद की 16 साला तहमीना आज भी अपने वालिदैन की वापसी की मुंतजिर। अलमनाक जलजले में वालिदैन से महरूम होने वाले बच्चों की फलाही इदारे कोर्ट में बेहतरीन परवरिश। ओवरसीज पाकिस्तानियों से इदारे की भरपूर एहतियात देने की अपील।
मुजफ्फराबाद में 16 साल तहमीना आज भी अपने वालिदैन की वापसी की मुंतजिर है। ट्रंप की हर्जा सराय पर सऊदी वली अहद का मुंह तोड़ जवाब। अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, हमने अमेरिका से असलहा खरीदा, हमें मुफ्त में नहीं दिया गया। अमेरिका के बगैर भी सऊदी अरब का वजूद रहा है। यह भी कहा कि ट्रंप के साथ काम करना मुझे पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। तो इस बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्की और गैर मुल्की खबरें और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे खेल के मैदान की। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे दानिश हुसैन और यासिर रशीद भी। आगे आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, करप्शन ने मुल्क को कमजोर किया, जब तक इस पर काबू नहीं पाया जाता मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत की भरपूर मदद करेंगे। इमरान खान ने कोयटा में तकरीब से खिताब किया और आर्मी सदन कमांड का दौरा किया। आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने बलोचिस्तान में मसरूफ दिन गुजारा। कोयटा में इमामदीन, रिटायर्ड जजेस, वकला और सिविल सोसाइटी से खिताब में कहा कि सियासी जमातें सिर्फ वोट के लिए बलोचिस्तान का रुख करती हैं। बलोच सियासतदानों ने भी सूबे की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। वो बलोचिस्तान को उस तरह देखते नहीं है जिस तरह बलोचिस्तान को आज तक देखना चाहिए था। वो देखते ही है कि बलोचिस्तान में कितनी सीटें मिल जाएंगी। ना वो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती हैं अपने आप को मुनज़्ज़म करने की, और ना इक़्तिदार में आके वो फिर ये सोचती हैं कि बलूचिस्तान भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है और इसमें हमें जरूरत है डेवलपमेंट करने की। करप्शन के खात्मे पर जोर देते हुए वजीर आजम का कहना था, 4 साल में चीन ने करप्शन पर 400 से ज्यादा वजीरों को जेल में डाला। पिछले 4 सालों के अंदर चाइना ने 400 से ऊपर वजीरों को जेलों में डाला, उनका एहतसाब किया करप्शन पे। इससे पहले वजीर आजम ने वजीर आला सेक्रेटरीट में गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात की। मुलाकात में बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला बलोचिस्तान और वफाकी वुज़रा के हमरा सदन कमान कोयटा के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक कोयटा एयरबेस पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान का इस्तकबाल किया। वजीर आजम इमरान खान को बलोचिस्तान की सिक्योरिटी खुशहाल बलोचिस्तान प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम को बताया, खैबर पख्तूनख्वा के शोरश ज़दा इलाकों में अमन कायम कर दिया। अब बलोचिस्तान में क़याम अमन हमारा हदफ है। वजीर आजम ने सूबे में अमन व अमान के लिए फोर्सेस की खिदमात को सराहा। आशियाना इकबाल स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम शहबाज शरीफ को 10 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। नैब ने शहबाज शरीफ के 15 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि शहबाज शरीफ ने इख्तियारात से तजावुज किया। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के वकला बोले, नैब हुक्काम ने इख्तियारात से तजावुज किया। शहबाज शरीफ को वापस हवालात पहुंचा दिया गया, जहां उन्हें घर से भेजा गया खाना और फल फराहम किए गए। एहतसाब अदालत ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। आशियाना हाउसिंग करप्शन स्कैंडल की समाअत एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए आशियाना इकबाल का कॉन्ट्रैक्ट लतीफ एंड सन से मनसूख करके कासा डेवलपर्स को दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब की गफलत से कौमी खजाने को 4 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा।
नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अहकामात को हर तरह से बाईपास किया गया। फवाद हसन फवाद और राहत चीमा से दौरान तफ्तीश अहम मालूमात मिली। पूछताछ के दौरान शहबाज शरीफ मुतमिन नहीं कर सके। शहबाज शरीफ ने अदालत को कहा कि मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया, एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई, अपनी नींद और सेहत खराब की, कौम के अरबों रुपए बचाने का ये सिला दिया गया। शहबाज शरीफ के वकील का कहना था कि नैब हुक्काम ने इख्तियारात से तजावुज किया। शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में नैब लाहौर ऑफिस से अदालत लाया गया। रिमांड मिलने के बाद साबिक वजीर आला पंजाब को दोबारा नैब लाहौर ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी में सवार होते हुए शहबाज शरीफ तवाज़ुन खो बैठे। उनका पांव लड़खड़ा गया, जिस पर कारकुनों ने उन्हें सहारा देकर गाड़ी पर सवार किया। नैब ऑफिस मुंतकिली के बाद शहबाज शरीफ को घर से भिजवाया गया खाना पेश किया गया। उनके लिए खाने के साथ फल भी भिजवाए गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। लीगी सराय के मुताबिक नवाज शरीफ नैब ऑफिस जाएंगे। मुलाकात डीजी नैब के फैसले से मशरूत है। मुलजिम से मुलाकात के लिए अदालत या डीजी नैब से इजाजत लेना जरूरी है। नून लीग की कानूनी टीम ने नैब से राबते शुरू कर दिए हैं। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ नैब ऑफिस जाएंगे। मुलाकात डीजी नैब के फैसले से मशरूत है। और अब आपको बताएं, शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत पेशी के दौरान कारकुनों की जानिब से शदीद बदनज़मी का मुजाहरा किया गया है। कारकुन बख्तरबंद गाड़ी को रोककर ऊपर चढ़ गए और नारेबाजी भी करते रहे। बख्तरबंद गाड़ी का शीशा भी तोड़ डाला। दूसरी जानिब पुलिस ने कानून हाथ में लेने पर लीगी रहनुमा वहीद आलम और मियां मरगूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर नून लीगी कारकुन गुंडागर्दी पर उतर आए। बख्तरबंद गाड़ी को अहाता अदालत में जाने से रोक दिया। गाड़ी के ऊपर चढ़कर नारेबाजी की और गाड़ी का शीशा भी तोड़ डाला। जी हाँ, नैब टीम शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत लेकर पहुंची तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने खूब उधम मचाया। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर भी कारकुनों के हमरा गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और नारेबाजी करते रहे। लीगी कारकुनों ने कानून हाथ में लेते हुए काफी देर तक बख्तरबंद गाड़ी को अहाता अदालत में दाखिल होने से रोके रखा। कारकुनों ने इसी पर इक्तफा न किया बल्कि पीछे से आने वाली दूसरी बख्तरबंद गाड़ी पर भी हल्ला बोल दिया। कारकुन पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई भी करते रहे। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की मजीद नफरी तलब करना पड़ी। दूसरी तरफ कानून हाथ में लेने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहीद आलम खान और मियां मरगूब के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने रीगल चौक को टायर जलाकर ब्लॉक किया। FIR में 130 से 140 नामालूम अफराद भी शामिल हैं। आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल में साबिक वज़ीर आला पंजाब पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से निजी रिहायशी मंसूबे पैरागॉन हाउसिंग को फायदा पहुंचाने का इल्जाम है। पैरागॉन सोसाइटी का मोहल्ले वकू क्या है और सरकारी वसाइल के जरिए इसे कैसे फायदा पहुंचाया गया, तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हीम हमीद। बिल्कुल जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को कल जो है हिरासत में लिया गया था आशियाना इकबाल स्कैंडल के हवाले से। ये स्कैंडल है क्या और इस हवाले से क्या मामला थे, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये वो जगह है आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट की, जो कि स्पेशली एक्वायर की गई थी इस प्रोजेक्ट के लिए। इस जगह को डेवलप करने का ठेका जो था वो कासा डेवलपर्स को दिया गया था। बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त उजाड़ ये जगह है, काफ़ी ज़रखेज़ जगह है, जिसमें से आधा हिस्सा जो था 70% हिस्सा जो है वो पंजाब लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को मिलना था और बाकी जगह जो थी वो कासा डेवलपर्स को अपने इस्तेमाल में लाने की इजाज़त देना थी। लेकिन ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इस मनसूबे में एक और बड़ी वजह जो थी वो
क्या थी वो हम आपको आगे जाकर बताते हैं। ज़राए के मुताबिक पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी जो है उसका अपना ड्रेन ना होने की वजह से उसको मुख्तलिफ अदारों की जानिब से नोटिस जारी हुए थे और कहा यह गया था कि वो अपना ड्रेन खुद बनाए ताकि जो ड्रेन का पानी है वो रोही नाले में जा सके। तो प्लानिंग ये की गई थी कि आशियाना इकबाल का ड्रेन तमीर कर दिया जाए और जो पैरागॉन का ड्रेन है उसको आशियाना इकबाल के ड्रेन के साथ मिलाकर वो जो अदारों की जानिब से मुख्तलिफ जो एतराज़ात थे पैरागॉन सोसाइटी पर उसको भी दूर किया लिया जाए। आशियाना इकबाल का मंसूबा जो है वो पैरागॉन सोसाइटी के लिए तो सोने की चिड़िया थी, लेकिन पंजाब हुकूमत को उससे अरबों रुपए का चूना लग सकता था। कैमरामैन आदिल नवाज के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी प्रीपोल रिगिंग है। राजा जफरुल हक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, कहा कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को गिरफ्तार करने का कोई जवाब नहीं था। शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में बुलाया गया लेकिन आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान हेलीकॉप्टर केस और नंदेपुर स्कैंडल बड़े केस थे मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ज़िमनी इंतखाबात से चंद रोज कबल शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। हुकूमत और नैब का गठजोड़ भी साबित होता है। अब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को बचाने के लिए नून लीग ने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए हैं। राजा जफरुल हक की सरबराही में अपोजिशन के वफ्द ने स्पीकर से मुलाकात में कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाने और अपोजिशन लीडर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर राजा जफरुल हक की सरबराही में अपोजिशन के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई। कहा कौमी असम्बली का इजलास जल्द से जल्द बुलाया जाए और इजलास में शहबाज शरीफ की शिरकत यकीनी बनाई जाए। स्पीकर ने इजलास 14 रोज के अंदर तलब करने की यकीन दहानी करा दी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राजा जफरुल हक का कहना था कि अपोजिशन जमातों ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। गिरफ्तारी बिला जवाज है। कल वाक़या हुआ है, पूरा मुल्क दिल गिरफ्ता है और हर एक आदमी को इस बात का इल्म है कि ये एक बिल्कुल बेबुनियाद मियां शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी बोले हुकूमत की पुश्त पर फौज और अदलिया के होने का तासुर अफसोसनाक है। सब कुछ एक पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज साथी का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में इससे कबल सिर्फ एक बार अब्दुल वली खान को ऐसे गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को टारगेट करके इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। ये टारगेटेड विक्टिमाइजेशन मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की जा रही है और हुकूमत के जिम्मेदारान जो बात कर रहे हैं कि और भी आएंगे तो क्या नैब अब उनके इशारों पे चलेगी। अपोजिशन अरकान का कहना था कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर दिफा परवेज खटक से भी राब्ता किया जाएगा ताकि मसाइल का हल निकल सके। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। शहबाज शरीफ पर मुकदमा तहरीके इंसाफ ने नहीं बनाया। शाह महमूद कुरैशी की वजाहत, कहा नैब खुद मुख्तार इदारा है, कार्रवाई तहकीक के बाद की गई है। शहबाज शरीफ को कानूनी जंग लड़ने का पूरा हक है। दौरा अमरीका पैसों के मुतालबे के लिए नहीं था। अमरीकी हुकाम से राब्तों में तातुल खत्म करने की कोशिश की। सुषमा स्वराज की आंखों में ताक झांकी, ना ही वो सपनों में आती हैं। भारतीय वजीर खारजा से मुलाकात के सवाल पर वजीर खारजा का दिलचस्प जवाब। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि शहबाज शरीफ पर केसेस पीटीआई ने नहीं बनाए। नैब खुद मुख्तार इदारा है, तहरीक इंसाफ ने कोई मुदाखलत नहीं की। नून लीग के पास लीगल टीम है जो मामलात देख रही है। अदालतें भी खुद मुख्तार हैं और ये कोई केस हमारा मुरतब करदा है नहीं। पीटीआई ने तो नहीं केस बनाया, चले आ रहे थे। हमें अदालतों का एहतराम करना है और उनके पास लीगल रिकोर्स है। यकीनन वो उसको बरूए कार लाते हुए अपने लिए
कोई रास्ता तलाश करेंगे। पाक अमेरिका ताल्लुकात पर बात करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिकी हुकाम से राब्तों में तातुल खत्म करने की कोशिश की। अमेरिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तनाजुर और भारत से ताल्लुकात की बुनियाद पर ना देखे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में वक्त लगेगा। मैंने कोशिश की कि उन्हें बावर कराया जाए कि हमारे ताल्लुकात जो 7 दहाइयों पर मुहित हैं, वो सिर्फ उन्हें अफगानिस्तान की नजर से देखना या फिर हिंदुस्तान के चश्मे से देखना मुनासिब न होगा। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मुतालिक पूछे गए सवाल पर शाह महमूद कुरैशी ने मिजाहिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि सुषमा स्वराज की आंखों में ताक झांक की और ना ही वो सपनों में आती हैं। न मैंने उनकी आंखों में झांक के देखा और ना मुझे वो सपनों में आती है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत कश्मीर में मजालिम को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करार देता रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने कश्मीर में मजालिम की अक्कासी की। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कश्मीर में मजालिम पर कमीशन बनाना चाहिए। ऊंची दुकान फीका पकवान। सुप्रीम कोर्ट में मिनरल वाटर कंपनीज का पोल खुल गया। नेस्ले की जानिब से जेरे जमीन पानी निकालकर फरोख्त करने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि निजी कंपनी का पानी गैर मयारी है। उन्होंने तो इस कंपनी का पानी पीना ही छोड़ दिया है। बोतल के लेबर पर झूठ दर्ज है, पानी में मिनरल शामिल ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में नेस्ले की जानिब से जेरे जमीन पानी निकालकर फरोख्त करने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। नेस्ले की जानिब से 81 डब्बों पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कंपनी का ऑडिट मुकम्मल होने तक कंपनी की CEO को अदालत में रहने का हुक्म दे दिया। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को ऑडिट के लिए 2 कमरे मुख्तस करने की हिदायत कर दी। अदालती मुआवन जफर इकबाल कलानौरी ने बताया कि कंपनी ने गैर कानूनी तौर पर अरबों रुपए का पानी फरोख्त कर दिया। टैक्स भी अवाम की जेब से दिया जा रहा है। एतजाज एहसन मल्टीनेशनल कंपनियों की वकालत कर रहे हैं। एतजाज एहसन बोले, मल्टीनेशनल कंपनीज की वकालत करना जुर्म नहीं। मियां जफर इकबाल कलानौरी की एतजाज एहसन से नोक झोंक भी हुई। अदालत ने मुल्क की तमाम मिनरल वाटर कंपनीज, तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि एडवोकेट जनरल्स भी आकर बताएं कि क्या निर्ख होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नेस्ले कंपनी किराए की जगह लेकर वहां से मुफ्त का पानी बेच रही है। मिनरल वाटर कंपनीज ने अरबों रुपए कमाए। चीफ जस्टिस ने कहा, हम घरों पर कष्ट करके पानी बचा रहे हैं और आप किराए की जगहों से पानी निकाल कर बेच रहे हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई आइंदा जुमेरात तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शकील सईद, 92 न्यूज, लाहौर। मुजफ्फराबाद में सेक्रेटरी स्टेट अर्थ को एक रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी सरदार फारूक तबस्सुम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के जलजला मुतासरा इलाकों में तामीर नौ का अमल बदतरीन माली बहरान का शिकार है। सरदार फारूक तबस्सुम का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फंड फराहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से 2288 मनसूबे इल्तवा का शिकार हैं। 1385 मनसूबों पर काम अधूरा, जबकि 903 मनसूबे फंड की अदम फराहमी के बायस शुरू नहीं किए जा सके। उनका मजीद कहना था कि 657 तालीमी इदारों की इमारतें नामुकम्मल, जबकि 673 मनसूबों की पहली ईंट भी नहीं रखी गई। 8 अक्टूबर के अलमनाक ज़लज़ले से जहां आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, वहीं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में एक घर ऐसा भी था जिसमें 5 बहन भाई घर में बच गए, मगर उनके माँ बाप और बहन जलजिले में उनसे बिछड़ गए। इन बच्चों में से एक 16 साला तहमीना है जो आज तक इस दिन को याद करके अपने वालिदैन की वापसी का इंतजार कर रही है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सजाद जबराल की ये रिपोर्ट। कमरे की खिड़की से चंदा को मैं तकती, सपनों में खो जाती, मीठी निंदिया आती, मैं जल्दी सो जाती, मैं जल्दी सो जाती। दिन को मकतब जाती, पढ़ती, हंसती, गाती, वापस घर को आती। घर में अम्मा, बाबा, छोटी बहना, भैया सब मिलकर रहते थे।
चांद सी धरती में छोटी सी बस्ती में मेरा भी एक घर था। आजाद कश्मीर के ज़लज़ले से मुतासर दीगर बच्चों की तरह मुजफ्फराबाद से ताल्लुक रखने वाली ये है तहमीना, जिसके माँ बाप और 5 बहन भाई इसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। 8 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में कयामत का मंजर था। तहमीना और उस समेत 100 के करीब बच्चों के वालिदैन उनको छोड़कर चले गए थे। इनको सहारा दिया बरतानिया से आए चौधरी अख्तर ने, जिन्होंने इन तमाम बच्चों को मुजफ्फराबाद से मीरपुर लाकर रहाइश और तालीम दी। आज तहमीना 16 साल की है। सानहे के वक्त इसकी उम्र 4 साल थी। तहमीना का कहना है कि आज भी मुझे अम्मी अब्बू याद आते हैं। जब मैं कोर्ट में आई थी तो मैं 4 साल की थी। अब मैं 16 साल की हूँ और माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरी ज़िंदगी में लफ्ज़ काश की बहुत अहमियत होनी चाहिए कि काश मैं कभी सोकर जागूँ तो मेरी माँ मेरे सामने हो। काश कि कोई दिन ऐसा हो हम सब बहन भाई मिलकर शॉपिंग करें, आइसक्रीम खाएं, सैर करें, हर खुशी हासिल करें। कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट में ज़लज़ले से मुतासिर दीगर बच्चों से तहमीना ज़हीन और मेहनती लड़की है। प्रिंसिपल का कहना है कि वो तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है। जब से ये हमारे पास कोर्ट में आई है, इसने अपने आप को साबित किया है कि ये एक बहुत अच्छी, टैलेंटेड और बहुत वेल मैनर्ड बच्ची है और एजुकेशन में इसका हमेशा जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। शी सिक्योर द बेस्ट वन in metric examination. She appears in metric examination through federal board और उसमें भी इसने बड़ी डिस्टिंग्विश पोजीशन ली है एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज इन फर्स्ट ईयर। पढ़ाई के बाद तहमीना दीगर बच्चों और अपने बहन भाई की तरह खेल कूद में कम हिस्सा लेती है। अक्सर ख्वाबों में गुम रहती है। 8 अक्टूबर के आते ही उसकी उदासी में इजाफा हो जाता है। ज़लज़ला ज़दा इलाकों में आज भी तहमीना की तरह सैकड़ों बच्चे मदद के तलबकार हैं, जिन्हें अच्छी तालीम और तरबियत देकर उनके दुख बांटे जा सकते हैं। सज्जाद जराल, 92 न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। कोटली आज़ाद कश्मीर में स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ने टाइम स्केल मंजूरी न दिए जाने के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि तालीमी पॉलिसी 2009 के मुताबिक और पंजाब के प्राइमरी मदरसीन के बराबर आज़ाद कश्मीर मदरसीन को मराद दी जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि आज़ाद कश्मीर प्राइमरी टीचर्स को B7 के मुताबिक पे स्केल दिया जाना नाइंसाफ़ी पर मबनी है। मुजाहिरीन ने टैलेंट स्कॉलरशिप की रकम में इजाफे का भी मुतालबा किया है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का भी फैसला किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। इंडोनेशिया में खौफनाक ज़लज़ले और सुनामी से मुतासरा लोगों की मदद में बरतानवी अवाम भी पेश है। 17 टन इमदाद इंडोनेशिया भिजवा दी। तफसीलात के मुताबिक इमदादी सामान में खाने पीने की चीज़ें, अद्वियात, खैमे और दीगर बुनियादी ज़रूरत की अशिया शामिल हैं। इन अशिया की मालियत 6 मिलियन पाउंड के करीब बताई जाती है। इसके अलावा इमदादी सामान में ट्रांसपोर्ट ट्रक और लाइनिंग पावर जनरेटर भी शामिल हैं। इसके अलावा बरतानिया की 14 फलाही तंजीमों ने भी मुतासरा इलाकों में इमदाद भिजवाने का ऐलान कर रखा है। मलिका बरतानिया की जानिब से भी इंडोनेशिया के मुसीबत ज़दा लोगों के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। मुतासरीन की मदद के लिए मलका ने अपने ज़ाती फंड में इजाफा कर दिया। मलका बरतानिया की तरफ से इंडोनेशिया में आने वाले कुदरती आफत के बाद इमदाद और अतियात देने का सिलसिला जारी है। मलका बरतानिया ने अपने तमाम अतियात डिजास्टर इमरजेंसी कमेटी नामी तंजीम को दिए हैं, मगर जब मलका को मालूम हुआ कि ज़लज़ले और सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 1600 से तजावुज़ हो गई तो मलका की जानिब से दी जाने वाली इमदाद में खातिर खा इजाफा कर दिया गया। शाही खानदान की तरफ से अतियात की रकम को पोशीदा ही रखा गया है, जबकि मलका की जानिब से इन अतियात में 6 अरब पाउंड का इजाफा कर दिया गया। लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बन की जिंदा दिली। लीड्स के क्लाइंबिंग सेंटर में दीवार पर चढ़कर लोगों से खूब दाद समेटी। उनकी फुर्तियों की वीडियो सामने आई तो कई लोगों ने तंज के नश्तर भी चलाए। दीवार चढ़ते हुए वहां पर मौजूद लोगों ने गो ऑन जेरेमी के नारे लगाकर उनकी खूब हौसला अफजाई की। 30 फुट बुलंद दीवार के आखिरी हिस्से पर पहुंचकर उन्होंने हाथ हिलाकर हौसला अफजाई करने वालों का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने बगैर किसी सहारे के उनको दीवार से हाथ हिलाने को कहा तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मैं गिर जाऊं तो मीडिया वाले अपने कैमरे बंद कर लें। जेरेमी यहां 2015 में आने वाले सैलाब से मुतासरा कारोबार के लिए और फंडिंग की अपील के लिए पहुंचे थे।
मियाँ मोहम्मद बख्श हमारी पंजाबी क्लासिकी शायरी के रूह रवा है। खड़ी शरीफ से उठने वाली इस आलमगीर आवाज़ ने पिछली 1.5 सदी से एक आलम को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे रदीम राठौर। हिरस तमादे कोड़े चढ़ियों ते टिलियां कर लगामा करनू वागा मोड़ सवारा सिर ते पै गईयां शामा। मियाँ बख्श के कलाम में ऐसी नगमगीयत और मौसीकियत है कि यूं महसूस होता है कि बहुत से दरिया हैं जो उमड़ते चले आ रहे हैं और मियाँ साहब के कलाम में यकजा होकर एक शेरी समंदर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा कामिल कलाम जिसे पढ़कर हर शख्स का दिल और दिमाग मुसख्खिर होता चला जाता है। इसकी चाशनी और मिठास से हर मुतहय्यर शख्स सर धुनता है। ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिन आंदे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। नदीम राठौर, 92 न्यूज, लीड्स। दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल एक्सपो जर्मनी के शहर कोलिंगन में शुरू हो गया है। इस साल दुनिया भर से 1000 से ज्यादा 2 व्हीलर इंडस्ट्री कंपनीज जर्मनी के शहर कोलिंगन का रुख कर रही हैं, जहां 2 लाख से ज्यादा अफराद अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को मुतारिफ करवाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं जर्मनी से हमारे नुमाइंदे इमरान मेहर की रिपोर्ट में। नित नए मॉडल की मोटर बाइक्स और शानदार साइड इवेंट प्रोग्राम्स में नुमाइश में आने वालों ने खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की। कुछ मंचलों ने लाइसेंस और बगैर लाइसेंस की मोटर बाइक्स और हैवी बाइक्स को चलाकर टेस्ट भी किया। दुनिया भर से आए एक्सपोर्टर्स ने अपनी प्रोडक्ट्स को लोगों की दिलचस्पी के लिए पेश किया। are here to support our troops and inform our people what do the German army, what we had on bikes and what you can take people by us with the bikes. We are at the military police, we call it Feldjäger, and they are for the protocol services for the politic. पाकिस्तान से 60 के करीब एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के खसूसी ताउन से शामिल हुए और खासे मुतमईन दिखाई दिए। पाकिस्तान के जो एसेसरीज हैं उनका बहुत मकाम है हमारा यहाँ पे इंटरनेशनली। हम लोग बड़े अच्छे सूट्स बना रहे हैं, राइडिंग सूट्स बना रहे हैं और हमारे एग्जीबिटर्स यहाँ पर लेके आए हुए हैं। और इस दफ़ा हमने कोशिश की कि अपने स्टैंड को भी थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न किया जाए और थोड़ा सा बेहतर किया जाए। और मुझे खुशी हुई है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने हमारी इस एफर्ट को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। इंटरबोर्ड में पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो बड़ी अच्छी ये लोग हमारी हेल्प करते हैं और काफ़ी हम ये हेल्पफुल भी है और हम अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं तो हमें इससे बिजनेस भी मिलता है और हमारा एक्सपोजर भी बनता है इसके साथ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे कस्टमर का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है और स्पेशली टिडैब की तरफ से जहाँ तक बात है टिडैब ने बहुत कोऑपरेट किया। मेरी तवक्कुआ से ज़्यादा जो मुझे तवक्कुआत नहीं थी उससे ज़्यादा उन्होंने बहुत कोऑपरेट कर रही है। इसमें बहुत सारे कस्टमर्स आए हुए हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस है यहाँ पे। इस एक्सपो में लोगों ने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी जाहिर की, जिनमें हैंड ग्लव्स, स्पोर्ट्स शूज, सेफ्टी किट्स, स्पोर्ट्स ड्रेस और दूसरी खेलों की अशिया शामिल हैं। अमरीकी इलेक्शन में मुस्लिम वोटर्स का एक अहम किरदार होता है। मुस्लिम वोट के हसूल के लिए दोनों पार्टीज के उम्मीदवार मसाजिद और मुस्लिम कम्युनिटीज का रुख करते हैं। 6 नवंबर को होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में मुस्लिम कम्युनिटी क्या किरदार अदा कर सकती है, इस सिलसिले में लीसबर्ग में शहर के मेयर केली बर्ग ने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। I'm here at the Adams Center today to talk to the community about the importance of the election and voting, being registered to vote and voting. Also, it's very important to be part of your community. So if you can join any of the boards or commissions that the town has,
and other localities have, it's very important to become involved and be part of the community where you live. So I encourage everyone to please go out and vote, to get registered to vote, to go out and vote, and to make that important decision to become part of the community. I'm a member of the Democratic Party of Loudoun County. I come to the Adams Center as a member of the Adams Center because I grew up with Muslims. I understand the religion, and it's a religion of peace. Today, we are finding Muslims around the world persecuted and misunderstood. But one of the great messages of Islam is that we should listen to everyone, listen to all sides before making decisions. अमेरिका से भीख नहीं मांगते, असलहा लेते हैं तो अदायगी भी करते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं सऊदी सल्तनत माजी में रही है और मुस्तकबिल में भी बाकी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर सऊदी अरब का भरपूर जवाब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी चैनल ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सऊदी अरब 1744 यानी अमरीका के कयाम से भी 30 साल पहले वजूद में आया। आइंदा 2 सदियों तक कोई सऊदी अरब का बाल भी बीका नहीं कर सकता। मुल्क की सलामती के लिए अमरीका को 1 रियाल भी नहीं देंगे। सदर ट्रंप के बयान पर सऊदी वली अहद ने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आई। ट्रंप के साथ काम करना पसंद है। हम अमेरिका से फौजी साजो सामान लेते हैं, मगर साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि रियाज हुकूमत इसकी पूरी अदायगी भी करती है। तेल की आलमी कीमतों पर सवाल का जवाब देते हुए शहजादा मोहम्मद का कहना था कि तारीख गवाह है सऊदी अरब ने कभी इसमें मुदाखलत नहीं की, ये तलबोरस्त के मुताबिक खुद बदलती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियाज ने इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर तेल की सप्लाई को बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।